यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, उसके पीछे का रिस्क रिवॉर्ड कितना था और उसका लॉजिक क्या था। तो गाइस, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं। आपको मैं हर रोज़ अपना P&L शेयर करता हूं, तो उसके बदले में डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑलमोस्ट आज निफ्टी की क्लोजिंग आई 18,497, 0.55 पॉइंट ऊपर निफ्टी ने क्लोज किया, जो 0.00% आसपास आ रहा है। अगर हम चेक करेंगे, ऑलमोस्ट निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ था, बट आज इसने एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दी है। अब मैं बात करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ऑलमोस्ट आज जो निफ्टी ओपन हुई थी वो 88 पॉइंट्स नीचे खुली थी, 402 के आसपास। एकदम खुलने के बाद इसने सेलिंग शुरू कर दी और नीचे आने के बाद एक डोजी टाइप इसने कैंडल बनाई और अगेन इसने एक तरफा ऊपर जाना शुरू कर दिया था। एक जब उसके बाद थोड़ी सी इसने थकान यहां पर महसूस की, उसके बाद इसने साइड वेव चलना मूव कर दिया था। एक रेंज के बाद आकर फिर अटक गई और लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ी सी ऊपर गई, ज़्यादा नहीं बट ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें ब्रेकआउट, अगर 1 मिनट की कैंडल पर अगर हम इसको ट्रेड करा करें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर यहाँ कहीं हम 1 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है तो नेक्स्ट कैंडल हमें टारगेट ऑलमोस्ट मिल जाएगा। मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो ऑलमोस्ट 42 पॉइंट्स का हमें टारगेट अचीव इजीली हो सकता था। 5 मिनट की अगर मैं बात करूँ, एंड पे आपकी क्लोज ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। अब कल के लिए मुझे ऐसा लगता है निफ्टी, मेरा व्यू ओवरऑल मार्केट को लेकर बुलिश ही है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट ऐसा मेरा मानना है ये माइट भी ऐसा हो सकता है कि आज का बॉटम शायद कुछ समय के लिए बॉटम बन गया होगा। क्योंकि मैं आपको एक बार फिर डेली चार्ट पर दिखाता हूँ। मार्केट ने टॉप पर एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि यहाँ पर सेलिंग आने के पूरे चांस है। मार्केट काफ़ी देर नीचे आती रही। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इसने अच्छी वीक बनाई है 345 के आसपास। या तो आइदर इसका यही बॉटम होगा या फिर 284-85 के आसपास ये लेवल टच करके उसको बॉटम बनाएगी। बॉटम बनाने के बाद मार्केट 3-4 दिन ऐसे रेंज में ट्रेड करेगी। जब हमें कभी यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब हम यहाँ पर अगेन एक बुलिश व्यू, स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू बनाएंगे और ऑल टाइम हाई तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकेंगे। अब 5 मिनट की मैं बात करता हूँ, 497 के आसपास क्लोज हुआ। अगर निफ्टी इन दोनों रेंज के बीच में कहीं खुलता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्केट अभी 60-70 पॉइंट ऊपर नीचे खुल रहा है, अगर कहीं नीचे खुलता है इस रेंज के आसपास, तब हमें चेक करना है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें स्टार्टिंग के ट्रेडिंग आवर्स में मार्केट कुछ ना कुछ कर रही है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, 15-20 मिनट में मार्केट ने बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी कर दी। पहले नीचे खुली और नीचे आ गई, अगेन ऊपर चली गई। इसके पहले मैं बात करूं, मार्केट गैप अप ओपन हुई, सस्टेन नहीं कर पाई और एकदम से नीचे ही आती रही। तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि आप पहले 1 घंटे में आपका ज़्यादातर जो है वॉलेटिलिटी हो सकती है और बाकी के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा चांस ये है कि एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर दे। अब कल अगर कुछ वॉलेटिलिटी बड़ी आती है, यहाँ पर हमें कोई बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है और 534 का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे और 613 का हम दूसरा टारगेट रखेंगे और जो कैंडल का लो होगा वो हमारा एसएल रहेगा। मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते, रेड कैंडल बनी, अगेन रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल को देख करके अगर आप नीचे स्टॉप लॉस लगाते, तब एक अच्छा टारगेट आपका अचीव हो जाना था। 1:2, 1:2, 1:3, 1:4 आपका इजीली अचीव यहाँ पर होने की पूरी भावना हो सकती थी, संभावना। तो मैं बात करता हूँ 513 का अगर ब्रेकआउट आता है तो 613 के आसपास हम फिर पहुंच सकते हैं। अगर मार्केट 534 के ऊपर खुलती है और एकदम से नीचे आना शुरू करती है, तब हमें यहाँ पर देखना है ये ब्रेकडाउन दे रही है या फिर एक कंसोलिडेशन कर रही है और उसका ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। अगर मार्केट 4-5 कैंडल यहाँ पर बना देती है, ऐसे जिगजैग मूव बना देती है, तब हमें चेक करना है उसका आइदर पहले हाई ब्रेक होगा या उसका लो ब्रेक होगा। अगर पहले लो ब्रेक होता है तब हमें 451 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ब्रेकआउट देखते हैं और 3-4 लाइन आने के बाद एक बड़ी कैंडल बनती है, इसकी ग्रीन कैंडल, लो हमारा एसएल रहेगा और 613 और 640 के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात आपको बताऊं बैंक निफ्टी और निफ्टी में से, मुझे ज़्यादातर, अभी मैं आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था और काफ़ी टाइम से मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में को थोड़ी सी ज़्यादा मेरे को उसमें मोमेंटम दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा उसमें हमें बुलिश व्यू बनाना है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम बात करूँ, अगेन डेली पर इसने ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दी है। ये भी गैप डाउन खुला, 160 पॉइंट खुलने के बाद सेलिंग आई। हमारी जो सपोर्ट थी ऑलमोस्ट 349 के आसपास सपोर्ट थी।
बैंक निफ्टी का लो लगा 378, इसने यहाँ पर होल्ड किया ये लेवल को। 3 आप विक देख सकते हो, अच्छी इसने सपोर्ट एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद अगेन बैंक निफ्टी एक ऊपर एकदम से ऊपर इसका ट्रेंड शुरू हो गया, जो आप चेक कर सकते हो। अगर हम नीचे से कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 365 पॉइंट तक के हमें टारगेट अचीव हो जाने थे। यहाँ पर बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस बना रहा है 763 के आसपास। हमें कल के लिए ये देखना है मार्केट किस साइड पे खुलता है। मुझे ऐसा लगता है कि माइट भी चांस है हम थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू बनाएंगे, बट अगर कहीं थोड़ा नीचे खुलता है या फिर इस रेंज में खुलता है तब हम चेक करेंगे कि पहले ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। आज के लिए जो हमारी रेजिस्टेंस कल के लिए बन जाएगी वो ऑलमोस्ट 763 और 788 की हमारी मेजर रेजिस्टेंस बनेगी। अगर कोई कैंडल दोनों को ब्रेक करके ऑलमोस्ट यहाँ की क्लोजिंग देती है तब हम ऑल टाइम हाई के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम 920 और 960 तक का टारगेट अचीव हो सकते हैं। जो ऑल टाइम हाई है वो हमारा 852 के आसपास है, बट एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया तो ये लेवल इजीली ब्रेक होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कहीं बैंक निफ्टी यहाँ कहीं खुलता है तब हमें चेक करना है कि ये अगर 3-4 कैंडल बनाने के बाद ब्रेकडाउन दे रहा है तब हमें 485 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे और 349 का सेकेंड टारगेट रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ अपने P&L की। मैं एक बार आपके लिए रिफ्रेश कर देता हूँ। ऑलमोस्ट आज जो हमें प्रॉफिट हुआ वो 4500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से हमने 43500 की कॉल और 43500 की पुट को ट्रेड किया। अगेन यहाँ पर स्टार्टिंग आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, इसलिए हमें लॉस थोड़ा इन दोनों में शो कर रहा होगा। 21,000 का इसमें लॉस आया था और ऑलमोस्ट 19,000 का प्रॉफिट था। सेकंड ट्रेड अपना बैंक निफ्टी का था जिसमें हमने 210 के आसपास इसको सेल किया था और 199.8 के आसपास कवर किया था, जिसमें हमारा 1600 का प्रॉफिट है। और लास्ट में हमने एक निफ्टी में ट्रेड लिया था, 18,500 की पुट बेच दी थी। 88 के आसपास हमने सेलिंग की थी और 78 के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी, जिसका हमारा जो ऑलमोस्ट प्रॉफिट निकल कर क्या रहा है वो है 5,000 रुपीज़। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस